नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सीटेट के परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, तो इसके आने की संभावना बनती है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और भारत में ये द्वितीय स्थान पर व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में था कि भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली प्रथम भाषा कौन सी है, तो उसमें हमने हिंदी को लगाया था और दूसरी भाषा तेलुगु है। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद की समयावधि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है 1857, 1880, 1857 से 1880। दूसरा ऑप्शन है 1880 से 1900। तीसरा ऑप्शन है 1905 से 1916। चौथा ऑप्शन है 1916 से 1930। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1905 से 1916। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संघ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सरला देवी चौधुरानी, पंडित रमाबाई, एनी बेसेंट, डोरोथी जिनराज दास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा डोरोथी जिनराज दास। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बाहरी सीमाओं के विस्तार का कार्य इनमें से किस शासक ने किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, समुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से किस कार्य को बुरहान उल मुल्क सआउद द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ऑप्शन है जागीरदार, सूबेदार, दीवानी, फौजदारी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा जागीरदार। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, इटली, दक्षिण फ्रांस, स्पेन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न है, एक प्रणाली जिसमें सरकार की 3 अलग अलग शाखाएं एक दूसरे पर निगाहें रखती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है त्रिपक्षीय, त्रिकोणीय, शक्तियों का विभाजन, कुलीन तंत्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी भाग में गांव के मुखिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आदि में ग्राम भोज का, उजरवार, गृहपति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा ग्राम भोज का। अगला प्रश्न है, मुगल किसके वंशज थे? ऑप्शन है चंगेज खां, तुगलक, लोदी, तैमूर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा तुगलक। मुगल वंश ये तुर्कों के वंशज थे जिन्हें तुमरिड वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य की राजधानी थी? ऑप्शन है पुहार, उरायूर, मदुरई, बज्जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा मदुरई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन है गंगा, हुगली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी ये यहाँ पे अंग्रेज़ों का
पहला कारखाना स्थापित किया गया जो बंगाल में है? बंगाल हुगली नदी के किनार पे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच चोल राज स्थित था? ऑप्शन है पेन्नार, बेल्लार, पेन्नार और कावेरी, कावेरी और बेल्लार, कावेरी और कृष्णा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पेन्नार और बेल्लार। अगला प्रश्न है, मंडप का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सभाओं को आयोजित करने के लिए, अवशेष रखने के लिए, आराम करने के लिए, धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सभाओं का आयोजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था शुरू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने 1847 में भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सड़क परिवहन और संचार विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए और इनके शासनकाल के दौरान टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह क्षेत्र कौन सा है जहां घोड़े का अवशेष पाया गया है? ऑप्शन है लोथल, वनवली, सुरकोत्रा, कालीबंगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुरकोत्रा। सुरकोत्रा नामक स्थान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल यही स्थान है जहां घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है कार्ल मार्कस, सैयद अहमद खान, आरसी मजूमदार, एसएन सेन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाखाओं में से किस शाखा में तापमान और हवा, बारिश, मौसम और जलवायु का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है भूतत्व, जलवायु शास्त्र, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जलवायु शास्त्र। इसमें भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तापमान और हवाओं, बारिश, मौसम और जलवायु के कारणों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा भौगोलिक ग्लोब निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, न्यूयॉर्क, बीजिंग, पेरिस। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा भौगोलिक ग्लोब यूनिस्फीयर है जो क्वींस, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक देश के लिए मानक समय है? ऑप्शन है दुनिया के एक केंद्र स्थान का अंतर्राष्ट्रीय समय, देश के एक केंद्रीय स्थान का स्थानीय समय, वह समय जिसे देश ने स्वयं निर्धारित किया है, कुछ देशों के एक समूह द्वारा किया गया फैसला। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, देश के एक केंद्रीय स्थान का स्थानीय समय। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन काल के मंदिरों में से किसका सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से है? ऑप्शन है खजुराहो का कंदारिया महादेव, गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना भारत का मुख्य हीरा प्रदान करने वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है,
मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन आवरण के रूप में महत्वपूर्ण थे? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। कंधार, लंपत और तक्षशिला जैसे उत्तर पश्चिम शहर आवरण से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे क्षोभ मंडल की सर्वोच्च परत कहा जाता है? ऑप्शन है तापीय मंडल, आयन मंडल, क्षोभ ठहराव, बहिमंडल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्षोभ ठहराव। अगला प्रश्न है, सामाजिक भूगोल निम्न में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलुओं के साथ, अतीत के भूगोल के साथ, पृथ्वी पर मानव समुदायों के वितरण के साथ, आबादी के विभिन्न पहलुओं के साथ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलुओं के साथ। अगला प्रश्न है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सदन के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में लगाई जाती है? ऑप्शन है वीटो, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, वाटरगेट, महाभियोग। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सदन के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में लगाई जाती है। एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ अधर्म करने की औपचारिक आरोप की प्रक्रिया का नाम महाभियोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ज़्यादातर ओजोन परत को नष्ट कर देती है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन, टेट्राक्लोराइड, मिथाइड ब्रोमाइड। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव ने किसकी खेती सबसे पहले की थी? ऑप्शन है गेहूं और जौ, दलहन, ज्वार, चावल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गेहूं और जौ। लगभग 12,000 साल पहले लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया था और इसी समय गेहूं और जौ को उगाना भी शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारत में गुजरात कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर के साथ साथ उस उत्तर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी प्राप्त कर रहे हैं। इसे आप अच्छे से याद करेंगे। ये प्रश्न अवश्य ही आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छे से इसको याद करें और समझें। अगला प्रश्न है, बक्साइट भंडारण के मामले में दुनिया में भारत किस श्रेणी पर है? ऑप्शन है पहले, तीसरे, पाँचवें, छठे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 5वें स्थान पर। बक्साइट के भंडारण के लिए भारत का दुनिया में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, वह लोकतंत्र जिसमें सभी नागरिकों की सरकार बनाने में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें सभी नागरिकों को सरकार बनाने में प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 80, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीट है, बिहार में 40 सीट है
और राजस्थान में 25। अगला प्रश्न है, किसने कहा हमारे लिए शांति सिर्फ एक उत्कृष्ट उम्मीद नहीं, यह आकस्मिक आवश्यकता है? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला 2 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अतीत की जानकारी के अलावा निम्नलिखित में से वह अन्य लाभ कौन सा है जो इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होता है? ऑप्शन है लड़ाई के बारे में सीखना, शासन के बारे में सीखना, कौशल और गुणों का विकास, हमारे मन में बहुत सी बातों की यादों का भंडारण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौशल और गुणों का विकास। अगला प्रश्न है, थिंक पेपर शेयर की गतिविधि क्या है? ऑप्शन है एक विषय पर जोरी में चर्चा करना, कक्षा में उत्तर साझा करना, शिक्षक के समक्ष प्रश्न रखने से पहले उसे बनाना, एक कक्षा में जोरे में एक विशेष प्रश्न या परिदृश्य के बारे में विचारों पर चर्चा करना और चर्चा के परिणामों को साझा करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम पढ़े। समस्या को सुलझाना, चक्र में सीखना, प्रेरक मॉडल की जांच करना। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण मॉडल का प्रकार है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे आपको समस्या को हल करने, सीखने का चक्र, प्रेरक मॉडल और जांच मॉडल शिक्षण मॉडल के प्रकार है। यह विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा एक कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सबसे प्रभावी उपाय है? ऑप्शन है लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे, लड़के और लड़कियों की विभिन्न भूमिकाओं का आदान प्रदान करना, लड़के और लड़कियां एक साथ मौज मस्ती करें, लड़कों और लड़कियां एक साथ खाएं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लड़के और लड़कियों की विशिष्ट भूमिकाओं का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, पोर्टफोलियो मूल्यांकन प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों को निम्न में से किस पर लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा प्रणाली के माध्यमिक स्तर पर, शिक्षा प्रणाली के उच्च स्तर पर, शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तर पर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में होने वाले वाद विवाद किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? ऑप्शन है कक्षा के नीरस स्वभाव को तोड़कर, कक्षा में मस्ती करके, कक्षा पर बिना कोई समझौता किए, नियंत्रण करते हुए, व्याख्यान की भागीदारी में नए आयाम जोड़कर, अपनी बात सही साबित करके। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल का विचार दिया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अकबर ने सुलह कुल का विचार किया था। अब हम जानेंगे सुलह कुल का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति। वह सहिष्णुता, न्याय के आधार पर अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच ईमानदारी और बिना भेदभाव से शासन करना था। अगला प्रश्न है, छात्र एक अध्ययन सत्र में और क्या करते हैं? ऑप्शन है अपनी दैनिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं, एक साथ काम की तुलना तथा क्लास नोट्स, चित्र समीकरण आदि की चर्चा करते हुए
जानकारी में सुधार करते हैं। इसका 2 ऑप्शन देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, इसका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन को हम देखेंगे। अगला 2 ऑप्शन है, अपने शिक्षण की शैली पर विचार करते हैं, स्कूल की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो इसका हमने बता दिया, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुभवजन अनुसंधान विधि का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, सैद्धांतिक और सूक्ष्म। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की कमी, अम्ल वर्षा, सुपोषण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सुपोषण। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार सामाजिक अध्ययन को छात्रों में एक विषय के रूप में देखा जा सकता है, जिसका अर्थ एक महत्वपूर्ण और संतुलित जागरूकता विकसित करना है। ऑप्शन है लॉटन और डफोर, ऑन्डुरे, किससोक और सेलोर, टाइलर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लॉटन और डफोर। अगला प्रश्न है, ईबीपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है साक्ष्य आधारित प्रदर्शन, साक्ष्य आधारित अभ्यास, साक्ष्य के आधार पर प्राथमिकता, साक्ष्य आधारित कार्यक्रम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साक्ष्य आधारित अभ्यास। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। ईबीपी साक्ष्य आधारित अभ्यास है। यह नैदानिक प्रथाओं में अंतर्विषयक अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है। इसके रूप में साक्ष्य आधारित चिकित्सा ईबीएम चिकित्सा के क्षेत्र में आधार बना रहे हैं। यह भी इस तरह के व्यवहार विज्ञान, दंत चिकित्सा, नैसर्गिक शिक्षा, पुस्तकालय और सूचना के रूप में अन्य धाराओं को लागू कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल, समुदाय और शिक्षक के लिए और मूल्यांकन प्रक्रिया को लाभकारी तथा स्वीकार्य निम्नलिखित में से कौन बनाता है? ऑप्शन है पारस्परिक रूप से लाभप्रद और व्यक्तिगत लक्ष्य। अगला ऑप्शन है पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सहायक लक्ष्य, व्यक्तिगत और सहायक लक्ष्य, व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्य। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान का क्या मतलब है? अधिगम के बारे में सोचना, अधिगम के बारे में पूछना, ज्ञान हासिल करना, अधिगम के बारे में जानना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभाषण आधारित उपागम के प्रयोजन कार्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन है नई भाषा के समक्ष उपयोगकर्ता के रूप में शिक्षार्थियों को सक्षम करने के लिए, कई भाषाओं के लिए कुशल उपयोगकर्ता बनाने के लिए, एक मानक तरीके से भाषा सिखाने के लिए, अलग अलग भाषाओं का अनुवाद करने के लिए। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें। तथ्य, अधिगम, छात्रों में प्रेरणा और आत्मविश्वास, महत्वपूर्ण सोच, साथ ही समस्या को हल करने, निर्णय लेने, खोजी संवेगात्मक कौशल। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं परियोजना विधि को बेहतर बनाता है? ऑप्शन देखेंगे, केवल दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रिंट थोड़ा सा धुंधला हो गया है, इसलिए मैं ऑप्शन को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान देंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय पर एक व्याख्या देने में पहले आवश्यक माना जा सकता है? ऑप्शन है निर्देशात्मक उद्देश्य, विषय के लिए अंकों का भार, सभी दिए गए संदर्भ सुझावों के संदर्भ एक प्रकार के मूल्यांकन की तरह है जो कि विषय पर आधारित होता है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, निर्देशात्मक उपदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक कौशल का प्रतिरूप है? ऑप्शन है विश्लेषण कौशल, प्रतिरूप बनने का कौशल, छात्रों को प्रतिरूप विश्लेषण करके उनका अभ्यास और फिर उस पर प्रतिक्रिया देने का अवसर, एक मॉडल बनाने के लिए सीखना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित तरीकों को पढ़ें। प्रेरक कार्य का प्रयोग करें। सावधानी से संरचित और एकीकृत ज्ञान के आधार पर बनाई गई क्रियाएं। छात्रों की सक्रिय भागीदारी। इनमें से कौन सा तरीका गहन अध्ययन को पढ़ाने का कार्य करता है? ऑप्शन केवल पहला, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, एक अनुदेशात्मक निर्देश एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अपनी पाठ योजना डायरी में लिखा गया कि छात्रों को अशोक के शिलालेख पर लिखी जाने वाली भाषा को पढ़ने की समझ होनी चाहिए, जो ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण में किस कौशल के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है संश्लेषण, ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्र के प्रदर्शन का एक शक्तिशाली कारक है? ऑप्शन है नीति निर्माता, शिक्षण की गुणवत्ता, स्कूल के नियम, शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षक की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलों में से कौन सा दल जब सत्ता में था तब उसने दिनेश गोस्वामी समिति को चुनावी प्रणाली के भीतर की कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत सुझाव और उपायों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था? ऑप्शन है भाजपा, कांग्रेस, जनता पार्टी, राष्ट्रीय मोर्चा। ऑप्शन है चौथा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मोर्चा। ये 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकारी चुनाव प्रणाली के भीतर की कमियों का अध्ययन करके उनको दूर करने के लिए विस्तार पूर्वक और उपायों की सुझावों को बताने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में फैसला करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है वित्त मंत्री के, भारत के राष्ट्रपति के, संसदीय कार्य मंत्री के, लोकसभा के अध्यक्ष के। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी भी ऑप्शन को बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110 लोकसभा अध्यक्ष को एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लेने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87, स्तूप के चारों ओर के पथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सीढ़ियाँ, पवित्र पथ, बुद्ध मार्ग, प्रदक्षिणा पद। ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, क्षमा करें, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रदक्षिणा पथ। अब हम देख लें थोड़ा सा प्रदक्षिणा पथ क्या है। स्तूप के चारों ओर का पथ रेलिंग के साथ घिरा हुआ, जिसे प्रदक्षिणा पथ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है विदिशा, पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान, वनज। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, विदिशा। विदिशा मौर्य साम्राज्य के बाद पुष्पित छुंग और शुंग वंश की स्थापना की। विदिशा ये मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।